नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जान ही रहे होंगे कि सोनू सूद के यहाँ छापा पड़ा। उस छापे को सर्वे कहा गया और फिर सर्वे से जो है वो छापे में तब्दील हुआ और बहुत चीजें पता चली कि कितना गड़बड़ घोटाला हो रखा था, कितने टैक्स इधर उधर कर दिए गए थे, आयकर विभाग के पैसे को डकार लिया गया था। इस तरह की तमाम चीजें आयकर विभाग ने बताई हैं। 20 करोड़ के आसपास है, वो हम डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले उन लोगों से एक सवाल, जो लोग ये बात कर रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित है, और चूंकि अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे पहले आवाज उठाई, लग रहा था कि मानो उन्हीं के यहाँ छापा पड़ गया हो। और वैसे भी अगर आप गलत करेंगे तो आपको डरने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन राजनीति देखिए, एनडीटीवी ने तो भारी खबर कर दी। खैर, हम उस पर नहीं जाते हैं, हम उस पचड़े में भी ज्यादा नहीं जाएंगे। हम डिटेल आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, वो आप सुनिए और फिर तय करिए कि जो एनडीटीवी रो रही थी, जो अरविंद केजरीवाल रो रहे थे, और वो तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी सरकार से घृणा करते हैं और चाहते किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया जाए, उस अभियान में सही हो गलत हो, विदेश से पैसा आ जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन अभियान चलाना है। आप इसे जिस रूप में लेना चाहें आप ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब हर चीज में आप उसे पॉलिटिकल वेदांता कह देंगे, वेदांता सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है। आप डाका डालिए, आपसे सवाल न पूछा जाए, आप चोरी करिए, आपसे सवाल न पूछा जाए, आप सरकार के पैसे को गड़क जाइए, आपसे सवाल न पूछा जाए, आप $150 मिलियन में सपना बेच लीजिए, आपसे सवाल न पूछा जाए, तब आप खुश रहेंगे। लेकिन अब क्या करिएगा, सरकार तो सवाल पूछ रही है। माफी चाहूंगा, तो थोड़ी गले में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा जो है समस्या आ रही है। हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। आयकर विभाग ने शनिवार को जानकारी दी है, मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूं। अभिनेता सोनू सूद और उनके सहयोगियों ने करीब 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। 20 करोड़ की टैक्स चोरी। सुनिए, केंद्रीय मतलब सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोनू सूद के ठिकानों पर सर्वे के बाद कहा कि अभिनेता और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ टैक्स हेरा फेरी के कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए हैं। अब क्या कहेंगे, अब ये पॉलिटिकल बेजानता है, अब ये राजनीतिक षड्यंत्र है। 20 करोड़ रुपए आपने खा लिए, ये सीबीडीटी कह रहा है। आगे सुनिए, आईटी विभाग ने मतलब आयकर विभाग ने यह भी बताया कि सोनू सूद ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम एफसीआरए का उल्लंघन किया। लीजिए साहब, विदेश से पैसा लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। फिर आगे सुनिए, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए विदेशी दानदाताओं से 2.10 करोड़ रुपए जुटाए। लखनऊ स्थित उनके औद्योगिक ठिकानों पर आईटी विभाग ने सर्वे किए हैं। अब वो कौन है उन पर हम नहीं जाएंगे, वो लखनऊ के सियासी गलियारों में लोग जानते हैं। अब वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी करते हैं, जहां पर जो है ठिकाने पड़े हैं। ये खबर में है, मैं नहीं जानता, खबर में ऐसा कहा जा रहा है। आगे सुनिए, लखनऊ स्थित उनके औद्योगिक ठिकानों पर भी आईटी विभाग ने सर्वे किए हैं। साथ ही मुंबई स्थित उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कुल 28 परिसरों पर लगातार 3 दिनों तक छापेमारी चली और उस छापेमारी का हासिल ये हुआ कि 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। अब भैया, अगर ये सर्वे के दौरान वो पूछने चली गई आयकर विभाग वहां, तो क्या दिक्कत है। एक चीज और आपको और बता दूं, बीएमसी, बृहद मुंबई कॉरपोरेशन, जिस पर शिवसेना का वर्चस्व रहता है, उसने भी एक जमाने में इनके ऊपर इस बात की आपत्ति दर्ज की थी कि इन्होंने 6 मंजिले को होटल में तब्दील कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट गए सोनू सूद और वहां हार गए। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहे थे, वो लोग अब इस जो आयकर विभाग का आया है उस पर क्या, इससे पहले देखिए आप
दैनिक भास्कर पे छापा पड़ा तो बोले हम खबर छापते हैं। खबर छापते छापते पता चला कि साहब वहां तो 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हो गई थी। एनडीटीवी पर जब सीबीआई पहुंचा तो कहे कि प्रेस की आजादी पर हमला है। बाद में पता चला कितनों हमले हैं। अभी देखिए, अभी सेबी क्या कर रहा है। सेबी ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत 27 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगा है। हालांकि वो भी मामला कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में। कह दीजिए साहब, ये भी जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। तो इस तरह से हमले होते रहते हैं और कहा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। तो अब आप बताइए कि इसको क्या कहा जाए। ये पूरी खबर है जो हमने आपको बताई। और जो षड्यंत्र है वो आप देख ही रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले शोर मचाया था और उसके पीछे जो है सब लोग हो लिए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कुछ कार्यक्रम का, जो दिल्ली सरकार का, उसमें कुछ ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बने थे संभवतः। तो अब बताइए कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या अब वो ये बोलने आएंगे कि साहब आयकर विभाग ने तो ये पाया है और फिर पूरी बात बताएंगे? वो सब नहीं होगा। चलते हैं और इस तरह से आप देखते रहिए कि किस तरीके से एक सरकार को, और खासकर सरकार से अलग नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए हर वो चीज जो कानून करेगा उसको घुमा दिया जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।